दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच हर बीतते मुकाबले के साथ अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और इस रोमांच के बीच पॉइंट्स टेबल की दहाड़ ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि हर क्रिकेट प्रेमी की रगों में करंट दौड़ गया है। सुपर 8 राउंड के इस हाई ऑक्टेन सफर में 8 दिग्गज टीमें अपनी ताकत, अपने जज्बात और अपनी रणनीति लेकर मैदान में उतर चुकी हैं और हर मुकाबले ने जैसे इस टेबल की धड़कनों को तेज कर दिया हो। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के इस कड़ी में तीसरा मुकाबला सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और एडियन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका टीम के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच के खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की दिशा ही बदल गई। भारत और साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले ने पॉइंट्स टेबल में नए समीकरण खड़े कर दिए और टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल दी। इस बदलाव को समझने से पहले एक नजर डालते हैं कि इस सीजन दोनों टीमों का प्रदर्शन किस तरह से टूर्नामेंट में गूंजता रहा। आपको बता दें, अब तक भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों ने इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज में अपनी धाक जमाई थी। टीम इंडिया ने अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की थी और हर जीत के साथ जैसे टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में अपनी दहाड़ सुनाई थी कि हम सिर्फ खेलने नहीं आए हैं, हम कब्जा जमाने आए हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने भी लीग स्टेज में धमाका किया था। कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और यूएई को हराकर चारों मुकाबलों में जीत के झंडे गाड़े और सुपर 8 में अपनी ताकत का परचम लहराया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत और साउथ अफ्रीका के सुपर 8 के इस तीसरे मुकाबले के फिनिशिंग व्हिसल बजा, यानी कि जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पूरा पॉइंट्स टेबल ही हिल गया। जैसे भूकंप आ गया हो, तूफान आ गया हो और खलबली मच गई हो। हर टीम की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन में इतना ड्रामेटिक बदलाव आया कि दर्शक अपनी सीटों पर तान गए और जो भी इस टेबल की ओर देख रहा था उसकी धड़कनें तेज हो गईं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस मुकाबले ने न सिर्फ इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन बदल दी, बल्कि पाकिस्तान समेत दो बड़ी टीमों को ऐसा झटका दिया कि जैसे उनके सामने मैदान ही हिल गया हो। वहीं इस मुकाबले के खत्म होते ही भारत समेत दो और टीमों को भयंकर फायदा हुआ, जैसे उनके लिए रास्ता साफ हो गया हो, सेमीफाइनल की राह खुल गई हो। दोस्तों, यह वही रोमांच है जो T20 वर्ल्ड कप को सुपरहिट बनाता है। लीग स्टेज की हर जीत और हर हार का सिलसिला और सुपर 8 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले की धमाकेदार गूंज सब मिलकर इस पॉइंट्स टेबल में भूचाल मचा देते हैं। जब हम भारत की लीग स्टेज की जीत की बात करते हैं तो हर मैच में उनके बल्ले और गेंद ने ऐसे तूफान लाया था कि मैदान झूम उठा। अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को लगातार हराकर टीम इंडिया ने अपने इरादों की ताकत दिखा दी थी और साउथ अफ्रीका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लीग स्टेज में कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और यूएई को हराते हुए उन्होंने साबित किया कि यह टीम भी किसी से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, जब सुपर 8 में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने आए तो इस मुकाबले ने जैसे पूरे वर्ल्ड कप के नक्शे को ही बदल दिया। पॉइंट्स टेबल में तूफानी बदलाव हुए, हर टीम की उम्मीदों और रणनीतियों पर भूकंप सा असर पड़ा और इस हाई वोल्टेज मैच के बाद अब हर टीम की राह सेमीफाइनल की ओर इतनी रोमांचक हो गई कि दर्शक अपनी सांसें रोककर बस इस महायुद्ध की दिशा देखने लगे। हर लाइन, हर रन, हर विकेट इस ट्रेलर की तरह इस पॉइंट्स टेबल में धूम मचा रहा है, जैसे यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का महाड्रामा हो। इस मुकाबले के बाद टूर्नामेंट का पूरा सीन बदल गया, क्योंकि अब लीग स्टेज की जीत और हार की कहानी हर टीम के लिए नया अध्याय लिख रही है। कोई फायदा उठा रहा है, कोई झटका खा रहा है और यही वो खून खराबा, यही वो उत्साह है जो T20 वर्ल्ड कप 2026 को इतिहास बनाता जा रहा है। हर एक क्रिकेट फैन की आंखों में चमक, हर दिल में जोश और हर दिमाग में सवाल, अगला हाई वोल्टेज ट्विस्ट क्या होगा। इस सुपर 8 के तीसरे मुकाबले ने जैसे पूरा क्रिकेट विश्व हिला दिया है और अब हर टीम, हर खिलाड़ी, हर रन, हर विकेट इस पॉइंट्स टेबल की कहानी को और भी ज्वलंत बना रहा है। दोस्तों, इस सीजन का यह सफर न सिर्फ रोमांचक है बल्कि पूरी तरह से धमाकेदार, ड्रामेटिक और हाई वोल्टेज है। और जैसे ही सुपर 8 के मुकाबलों का यह सिलसिला चलता रहेगा, T20 वर्ल्ड कप 2026 का पॉइंट्स टेबल हर पल तूफान, भूकंप और खलबली की भाषा बोलता रहेगा। हर जीत, हर हार, हर पोजीशन, बदलते ही रोमांच की लहरें पूरे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में दौड़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस सुपर 8 राउंड के तीसरे मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया।
बताएंगे आपको पूरी नई पॉइंट्स टेबल। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और दो टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी दो टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो दो टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं वो 4 टीमें कौन सी है जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में मौजूद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड टीम के पॉइंट्स टेबल के लेटेस्ट अपडेट्स से, जिसने पॉइंट्स टेबल में के इस ग्रुप में खलबली मचा दिया है। तो दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर दासुन सनका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम खड़ी है और यकीन मानिए इस बार उनके लिए हालात कुछ कम फिल्मी नहीं है। शुरुआत में तो श्रीलंकाई टीम ने जैसे आग ही लगा दी थी। लीग स्टेज में पहले मुकाबले में आयरलैंड को मात देकर जैसे टूर्नामेंट का बिग बैंग कर दिया। उसके बाद ओमान और तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर हर किसी को चौंका दिया। लोगों ने सोचा वाह, श्रीलंका आ गई है, धमाका होने वाला है। लेकिन चौथे मुकाबले में जिम्बाब्वे के सामने जैसे हाथ फिसल गए हों, हार का सामना करना पड़ा और दर्शक हंसते हंसते बोले, अरे भाई, इतनी जल्दी रुकना नहीं चाहिए था। फिर भी लीग स्टेज में 4 में से 3 मुकाबले जीतकर श्रीलंका ने सुपर 8 में अपनी जगह तो बनाई, लेकिन अब कहानी थोड़ी उलझी है। सुपर 8 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड से टकराते ही जैसे श्रीलंकाई टीम के पैर ही कांप गए और नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड के सामने उनकी जीत की लकीर रुक गई। अब सुपर 8 के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सुपर 8 के 3 में से 1 मुकाबला खेल चुकी श्रीलंका टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से पॉइंट्स तबके में इनका खाता अभी भी खाली है, यानी 0 अंक और नेट रन रेट भी उनके पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि इस समय श्रीलंका की राह सेमीफाइनल तक मुश्किलों से भरी नजर आती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी कह पाना आसान नहीं होता। अभी उनके पास सुपर 8 में 2 महत्वपूर्ण मुकाबले बचे हैं, 25 फरवरी को न्यूजीलैंड और 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ, और दोनों ही मुकाबले उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदों के लिए निर्णायक हैं। इन दोनों में जीत हासिल करना उनके लिए अनिवार्य है, वरना इस साल T20 वर्ल्ड कप में उनका सेमीफाइनल का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। ऐसे में हर गेंद, हर रन, हर विकेट उनके लिए जीवन मृत्यु का खेल बन गया है। श्रीलंका के खिलाड़ी शायद ही कभी इतने दबाव में होंगे, उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन है, लेकिन उनके सामने चुनौती भी इतनी बड़ी है कि जैसे पूरा मैदान उनके खिलाफ हो। अब दर्शक इस पर नजर जमाए बैठे हैं कि क्या श्रीलंकाई टीम दोबारा से अपने खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाकर सुपर 8 के इन 2 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी, या फिर यह साल उनके लिए इतिहास में सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। सच में यह कहानी किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं, जहां हर मुकाबला जैसे एक नया अध्याय लिख रहा है और श्रीलंका की टीम हर रन, हर गेंद और हर क्षण में अपनी किस्मत से जूझ रही है। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे सफर में दर्शक भी टिका टिका कर बैठ गए हैं, क्योंकि श्रीलंका के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, सिर्फ जीत ही जीत है, और यही जीत उनके सपनों को सेमीफाइनल की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, ग्रुप बी की इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि श्रीलंका की टीम अगर यह दोनों बचे हुए मुकाबले जीत पाती है तो पूरा क्रिकेट जगत कहेगा श्रीलंका ने कमाल कर दिया। लेकिन अगर एक भी मुकाबला उनके हाथ से फिसल गया तो इस साल उनका सेमीफाइनल का सपना यूं ही हवा में उड़ जाएगा। और यही बात इस पूरे टूर्नामेंट को इतना दिलचस्प और रोमांचक बनाती है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम खड़ी है, और मानो जैसे यह टीम इस टूर्नामेंट के रणभूमि में अपनी तलवार चमकाए खड़ी हो। लीग स्टेज की कहानी याद करें तो पाकिस्तान ने 4 में से 3 मुकाबलों में नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया जैसी टीमों को हराकर जैसे मैदान पर अपना परचम लहरा दिया था, और हर जीत के साथ
उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। लेकिन भारत के खिलाफ एक ऐसा मुकाबला आया कि जैसे उनके लिए युद्ध का पहला बड़ा झटका हो। हार का सामना करना पड़ा और दर्शक थोड़े हैरान हुए। फिर भी लीग स्टेज में मिली 3 जीत और 6 अंकों के साथ पाकिस्तान ने सुपर 8 में अपनी जगह मजबूत कर ली थी। और जैसे ही सुपर 8 की लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से सामना करना था। लेकिन प्रकृति ने उनकी योजना में हस्तक्षेप कर दिया और बारिश ने इस मुकाबले को पूरी तरह ढुलकर अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान का खाता अभी 1 अंक के साथ खुला है और नेट रन रेट भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अब अगर हम पाकिस्तान की सेमीफाइनल की राह पर नजर डालें तो यह बिल्कुल युद्ध के मैदान की तरह है। उनके सामने 2 निर्णायक मुकाबले बचे हैं, 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ और 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ। और यही दोनों मुकाबले उनके लिए जीत या हार का आखिरी मोर्चा बन गए हैं। अगर पाकिस्तान को इस बार सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो किसी भी हालत में उन्हें इन दोनों में से कम 1 मुकाबला जीतना होगा, और वह भी बेहतर नेट रन रेट के साथ, वरना उनका सपना यही मैदान पर धूल में मिल जाएगा। यह स्थिति दर्शाती है कि अब पाकिस्तान की टीम को हर गेंद, हर रन और हर विकेट के लिए युद्ध करना होगा, मानो हर मुकाबला उनकी किस्मत का युद्ध भूमि हो और हर निर्णय उनकी जीत की तलवार या हार की हारमानी बन सकता है। दर्शक भी इस पूरे मोर्चे को बेहद उत्सुकता से देख रहे हैं, क्योंकि हर पल बदल सकता है कहानी का स्वरूप। एक छोटी गलती, एक धीमी गेंद या एक शानदार शॉट ही अब उनके भविष्य को तय करेगा। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और धैर्य का युद्ध बन गया है, और हर खिलाड़ी अपने कौशल और जज्बात के साथ इस युद्ध में उतर चुका है। अब यह देखना बाकी है कि पाकिस्तान की टीम इन दोनों निर्णायक मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल की ओर अपने कदम मजबूत करेगी या इस बार उनका युद्ध अधूरा रह जाएगा। सच में यह स्थिति किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए रोमांच से कम नहीं है, जहां हर रन, हर विकेट और हर निर्णय पाकिस्तान की भविष्य की राह तय कर रहा है, और दर्शक बस सांस रोके इस युद्ध की दिशा और अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम खड़ी है, और मानो जैसे यह टीम क्रिकेट के रणभूमि में अपनी तलवार और ढाल लिए युद्ध के मैदान में उतर चुकी हो। लीग स्टेज की कहानी याद करें तो न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा जैसी टीमों को हराकर जैसे मैदान में आग लगा दी थी, और दर्शकों की भीड़ हर मैच में झूमती नजर आई थी। स्टेडियम की चीख पुकार, फैंस की तालियों की गूंज और हर रन पर उठती हुंकार, यह सब इस टूर्नामेंट को जीवंत बना रहा था। हालांकि इस बीच उनके सामने साउथ अफ्रीका का मुकाबला आया, और जैसे ही फायर ने उनके सामने दस्तक दी, न्यूजीलैंड को उसकी ताकत का एहसास हुआ। लेकिन 3 मुकाबलों में हासिल जीत और 6 अंकों के साथ उन्होंने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली थी, और दर्शक सोच रहे थे कि अब यह टीम अपनी छाप छोड़ने वाली है। जैसे ही सुपर 8 की लड़ाई शुरू हुई, न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होना था, लेकिन प्रकृति ने उनकी योजना में फिर हस्तक्षेप किया और बारिश ने पूरे मुकाबले को प्रभावित कर दिया। इस झटके से टीम के भीतर हलचल मच गई और पॉइंट्स टेबल में उनका खाता केवल 1 अंक के साथ खुला। नेट रन रेट भी उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदों के लिए निर्णायक बन गया। अब न्यूजीलैंड के लिए स्थिति बिल्कुल युद्ध भूमि जैसी है। सुपर 8 में उनके पास केवल 2 निर्णायक मुकाबले बचे हैं, 25 फरवरी को श्रीलंका और 27 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, और यही दोनों मुकाबले उनकी सेमीफाइनल की राह का फैसला करेंगे। इस समय हर गेंद, हर रन और हर विकेट उनके लिए जीवन मृत्यु का युद्ध बन गया है। अगर न्यूजीलैंड इन दोनों मुकाबलों में से कम 1 को बेहतर नेट रन रेट के साथ जीतने में कामयाब हो जाती है, तो उनका सेमीफाइनल का सपना जीवित रहेगा। नहीं तो इस साल का सेमीफाइनल उनके लिए बस एक दूर का ख्वाब ही साबित होगा। दर्शक भी इस पूरे संघर्ष को उत्सुकता और रोमांच से देख रहे हैं, जैसे हर गेंद पर उनकी सांसें थम गई हों और हर रन पर तालियों की गूंज में उनका भविष्य छिपा हो। यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और संयम का युद्ध बन चुका है। खिलाड़ियों के चेहरे पर जो दृढ़ता और जोश दिख रहा है, वह इस बात का सबूत है कि वे इस युद्ध के मैदान पर किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड की टीम इन दोनों निर्णायक मुकाबलों में जीत का झंडा गाड़कर सेमीफाइनल की ओर बढ़ पाएगी,
या इस बार उनका युद्ध अधूरा रह जाएगा? सच में यह पूरा टूर्नामेंट किसी रोमांचक युद्ध की तरह है, जहां हर रन, हर विकेट और हर निर्णय टीम की भविष्य की राह तय कर रहा है और दर्शक बस आंखें बिछाए इस युद्ध का रोमांच महसूस कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल के शिखर पर खड़ी हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में अपनी ताकत और अनुभव के साथ जैसे युद्ध भूमि में उतर चुकी हो। लीग स्टेज में इंग्लैंड ने नेपाल, स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन किए कि दर्शकों की तालियों और हौसले की गूंज पूरे मैदान में गूंजती रही। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें चुनौती मिली और परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। फिर भी 3 मुकाबलों में सफलता और 6 अंक लेकर इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। सुपर 8 का पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड ने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया, रणनीति और संयम के दम पर जीत हासिल की, जिसने टीम को आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड ने इस मुकाबले की जीत के साथ 2 अंक दर्ज किए हैं और नेट रन रेट उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत स्थिति प्रदान कर रहा है। अब सुपर 8 में उनके पास 2 निर्णायक मोर्चे बचे हैं, 24 फरवरी को पाकिस्तान और 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इन मुकाबलों का नतीजा उनकी सेमीफाइनल की राह तय करेगा। इंग्लैंड की टीम की तैयारी, रणनीति और मानसिक मजबूती इस युद्ध की तरह दिख रही है, जहां अनुभव, संयम और साहस उनके लिए निर्णायक साबित होंगे। इस समय टीम के खिलाड़ी हर स्थिति को ध्यान से आंक रहे हैं और मैदान में मौजूद हर पल का लाभ लेने के लिए तैयार हैं। दर्शक भी पूरी उत्सुकता के साथ इस मोर्चे की ओर नजर गड़ाए बैठे हैं। तालियों की गूंज, प्रतिक्रियाओं और उत्साह के साथ टीम की ऊर्जा को और मजबूत कर रही है। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए इंग्लैंड को इन दोनों मुकाबलों में से कम 1 जीत सुनिश्चित करनी होगी और यह सफलता केवल अंक नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और अगले चरण के लिए आवश्यक मार्ग भी साबित होगी। अब यह देखना बाकी है कि इंग्लैंड इन बचे हुए मुकाबलों में कैसे स्थिति को नियंत्रित करती है और अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां सेमीफाइनल का सपना हकीकत बन सके। सच में यह टूर्नामेंट एक महायुद्ध की तरह है, जिसमें हर निर्णय, हर रणनीति और प्रत्येक क्षण इंग्लैंड की भाग्य रेखा को आकार दे रहा है और दर्शक इस महायुद्ध की दिशा और परिणाम की प्रतीक्षा में पूरी तरह बांधे हुए हैं। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप बी की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर, जहां भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर एडिशन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी है और मानो जैसे यह टीम इस टूर्नामेंट की रणनीति और चुनौती के मैदान में अपने अगले कदम सोचते हुए खड़ी हो। लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका ने चारों दिशाओं में टहलका मचा दिया। कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और यूएई जैसी मजबूत टीमों को हराकर दर्शकों को चौंका दिया। 4 मुकाबलों में लगातार जीत हासिल करके 8 अंक इकट्ठा किए और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन सुपर 8 की शुरुआत उनके लिए चुनौतीपूर्ण रही। पहला मुकाबला भारत के खिलाफ खेलते हुए ऐसे मोड़ पर पहुंचा कि टीम को हार का सामना करना पड़ा और पॉइंट्स टेबल पर उनके खाते में अभी 0 अंक दर्ज है। अब साउथ अफ्रीका के लिए स्थिति बिल्कुल उस शतरंज के खेल जैसी हो गई है, जहां प्रत्येक चाल का सही अनुमान लगाने की आवश्यकता है और गलती भी बुरी तरह से महंगी पड़ सकती है। उनके पास सुपर 8 में अभी 2 निर्णायक मुकाबले बचे हैं, 26 फरवरी को वेस्टइंडीज और 1 मार्च को जिम्बाब्वे के खिलाफ। इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही उन्हें सेमीफाइनल की दिशा में ले जाएगा। यह स्थिति किसी युद्ध के मैदान की तरह है, जहां रणनीति, संयम और साहस ही अंतिम निर्णय तय करेंगे। टीम के खिलाड़ी इस समय पूरी तरह केंद्रित हैं, हर स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और मैदान पर उतरने से पहले हर संभावित चाल की योजना बना चुके हैं। उनके आत्मविश्वास और तैयारी को देखकर दर्शक भी उत्साहित हैं, क्योंकि टीम की क्षमता, रणनीति और साहस मिलकर उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी एक मजबूत स्थिति दे रहे हैं। इस समय उनका लक्ष्य केवल अंक तालिका में स्थान नहीं है, बल्कि यह उनकी मानसिक ताकत और खेल की समझ का प्रमाण भी है। साउथ अफ्रीका की टीम का यह सफर अब पूरी तरह निर्णायक मोड़ पर है। इन दोनों बचे हुए मुकाबलों में यदि वे जीत हासिल करने में सफल होते हैं तो उनके सेमीफाइनल में जाने की राह आसान हो जाएगी और दर्शकों के सामने एक नई कहानी लिखी जाएगी। वहीं अगर एक भी मुकाबला हाथ से फिसल गया तो उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा। सच में ये पूरी स्थिति एक महाकाव्य युद्ध की तरह है, जहां हर निर्णय, हर रणनीति और टीम की मानसिक ताकत ही भविष्य का निर्धारण करेगी और दर्शक इस युद्ध के मोर्चे पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, हर पल का रोमांच अनुभव करते हुए। वहीं दोस्तों,
ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम खड़ी है और मानो जैसे यह टीम इस टूर्नामेंट की शतरंज की सुई की तरह सोच समझकर हर चाल चलने वाली हो। लीग स्टेज में जिम्बाब्वे ने वैसे तो हर किसी को चौंका दिया। ओमान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर दर्शकों को हक्का बक्का कर दिया और हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास मानो शतरंज के राजा की तरह मजबूती से बढ़ता गया। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ उनका एक मुकाबला बारिश के कारण अधूरा रह गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 7 अंक इकट्ठे किए और सुपर 8 में अपनी जगह बना ली। अब आते हैं सुपर 8 के रोमांच की ओर। जिम्बाब्वे ने अभी तक इस राउंड में कोई मुकाबला नहीं खेला, इसलिए उनके खाते में अभी 0 अंक हैं और नेट रन रेट भी इस समय उनके पक्ष में नहीं है। अब जिम्बाब्वे के लिए यह स्थिति बिल्कुल शतरंज के खेल जैसी है, जहां हर चाल और हर स्थिति का सही अनुमान लगाने की आवश्यकता है और एक गलत कदम भी पूरे खेल की दिशा बदल सकता है। उनके सामने 3 निर्णायक मुकाबले बचे हैं। 23 फरवरी को न्यूजीलैंड, 26 फरवरी को भारत और 1 मार्च को साउथ अफ्रीका। सेमीफाइनल की राह पर बढ़ने के लिए जिम्बाब्वे को इनमें से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे और यह जीत केवल अंक नहीं बल्कि उनकी रणनीति, संयम और साहस की जीत होगी। शतरंज के खेल की तरह उन्हें हर स्थिति का अनुमान लगाकर कदम बढ़ाना होगा, विरोधियों की ताकत और कमजोरियों को भांपना होगा और अपनी चालों से विपक्षी टीमों को चौंकाना होगा। दर्शक भी पूरी उत्सुकता के साथ इस मोर्चे को देख रहे हैं, जैसे हर कदम, हर स्ट्रेटेजी और हर शॉट उनकी तकदीर को आकार दे रहा हो। जिम्बाब्वे की टीम इस समय रणनीति, मानसिक मजबूती और साहस के साथ मैदान में उतर चुकी है और हर खिलाड़ी जानता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। इस टूर्नामेंट में उनकी जीत केवल अंक तालिका के लिए नहीं बल्कि एक बड़े झंडे की तरह है जो दर्शकों और विरोधियों दोनों को चौंकाने के लिए तैयार है। अब यह देखना बाकी है कि जिम्बाब्वे अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में किस प्रकार की चाल चलता है और क्या वे इस महायुद्ध में 2 निर्णायक जीत हासिल करके सेमीफाइनल की राह बना पाएंगे या उनका सफर यहीं रुक जाएगा। सच में यह पूरा टूर्नामेंट एक बड़े शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें रणनीति, संयम और साहस ही अंतिम विजेता को निर्धारित करेंगे और दर्शक इस खेल के हर मोड़ पर अपने उत्साह और रोमांच के साथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर 6 होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम खड़ी है और मानो यह टीम इस टूर्नामेंट की महाकुशल रेलगाड़ी की तरह पूरी ताकत और गति से पटरियों पर दौड़ने को तैयार हो। लीग स्टेज में वेस्टइंडीज ने ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक और विरोधी दोनों हैरान रह गए। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और इटली जैसी मजबूत टीमों को लगातार पराजित करके उन्होंने 4 मुकाबलों में जीत का झंडा गाड़ दिया। 8 अंक इकट्ठा कर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की और उनके आत्मविश्वास की गाड़ी अब पूरी गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सुपर 8 का दौर है और अभी तक वेस्टइंडीज ने इस राउंड में कोई मुकाबला नहीं खेला है, इसलिए उनके खाते में अंक अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी रेलगाड़ी अभी रुक रुक कर दौड़ रही है और अगले स्टेशनों की तैयारी बेहद जरूरी है। अब उनकी ट्रेन को सुपर 8 में 3 निर्णायक स्टेशनों से गुजरना है। 23 फरवरी को जिम्बाब्वे, 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका और 1 मार्च को भारत। इन तीनों मुकाबलों में से कम 2 में जीत हासिल करना वेस्टइंडीज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही उनके सेमीफाइनल की राह का इंजन है। यदि गाड़ी सही समय पर गति पकड़ती है और ट्रेन की पटरी पर मजबूती से चलती है तो उनका सपना हकीकत बन सकता है, नहीं तो यह महाकुशल यात्रा अधूरी रह जाएगी। टीम के खिलाड़ी अब पूरी तरह तैयार हैं, जैसे इंजीनियर और इंजन चालक किसी लंबी और चुनौतीपूर्ण रेल यात्रा के लिए अपनी गति और दिशा को निर्धारित कर रहे हों। दर्शक भी उत्साह और रोमांच के साथ इस गाड़ी को देख रहे हैं, जैसे हर मोड़ पर उनके भविष्य की कहानी बदलने वाली हो। नेट रन रेट और पॉइंट्स तालिका अब उनके लिए संकेत बन चुके हैं कि उन्हें कहां तेजी पकड़नी है और कहां संयम रखना है। इस यात्रा में गलत कदम या धीमी चाल से पूरी योजना अस्त व्यस्त हो सकती है, इसीलिए रणनीति और मानसिक मजबूती की भूमिका सबसे अहम हो गई है। वेस्टइंडीज की टीम इस समय अनुभव, ताकत और साहस के इंजन के साथ मैदान पर उतर चुकी है और उनका हर कदम इस रेल यात्रा के अगले स्टेशन तक पहुंचने की दिशा तय करेगा। सेमीफाइनल की मंजिल अब उनके सामने है और इसे हासिल करने के लिए उन्हें मैदान पर अपनी पूरी क्षमता और चालाकी का प्रदर्शन करना होगा। इस यात्रा का रोमांच दर्शकों के लिए भी गजब का है, जैसे वे इस तेज, चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक रेल यात्रा में अपनी सीट पर बैठकर हर मोड़ और हर बदलाव को महसूस कर रहे हों। सच में यह टूर्नामेंट अब वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ अंक और तालिका नहीं, बल्कि साहस, समझ
और नियंत्रण की लंबी रेल यात्रा बन चुका है और दर्शक पूरी तरह इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊंची यानी नंबर 1 पायदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम खड़ी है और मानो जैसे यह टीम जंगल के राजा की तरह पूरे आत्मविश्वास और ताकत के साथ अपनी दहाड़ के साथ मैदान में उतर चुकी हो। लीग स्टेज में भारत ने इस साल ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधी और दर्शक दोनों हैरान रह गए। अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों को लगातार पराजित करते हुए 4 मुकाबलों में जीत का झंडा गाड़ा, 8 अंक इकट्ठा कर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली और अपनी ताकत का संदेश हर टीम को दे दिया। सुपर 8 की शुरुआत भी उनके लिए किसी महायुद्ध से कम नहीं थी। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को मात देकर भारतीय टीम ने यह साबित कर दिया कि जंगल का राजा मैदान में अभी भी सत्ता का दावा कायम रखना जानता है। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत ने सुपर 8 के 3 में से 1 मुकाबला खेला और उसे जीत के साथ समाप्त किया, जिससे उनके खाते में 2 अंक दर्ज हो गए हैं और नेट रन रेट भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत स्थिति दे रहा है। अब भारतीय टीम के लिए स्थिति बिल्कुल उस जंगल के युद्ध जैसी है जहां हर कदम सोच समझकर और रणनीति के साथ उठाना पड़ता है। सुपर 8 में उनके पास अभी 2 निर्णायक मुकाबले बचे हैं, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ। इन दोनों मुकाबलों में कम से कम 1 जीत हासिल करना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही उन्हें सेमीफाइनल की दिशा में ले जाएगा। टीम के खिलाड़ी पूरी तरह केंद्रित हैं, जैसे जंगल का राजा शिकार की योजना बनाकर अपने क्षेत्र की रक्षा और दबदबा बनाए रखता है। उनका आत्मविश्वास और तैयारी दर्शकों के लिए भी उत्साह और रोमांच का स्रोत बन गई है। नेट रन रेट और पॉइंट्स तालिका इस समय संकेत बन चुके हैं कि टीम को कहां गति पकड़नी है और कहां संयम रखना है। इस समय भारत की टीम मानसिक रूप से मजबूत, रणनीतिक रूप से सक्षम और खेल के हर मोड़ पर दबदबा बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेमीफाइनल की मंजिल अब उनके सामने है और इसे हासिल करने के लिए उन्हें मैदान में अपनी पूरी क्षमता, रणनीति और साहस दिखाना होगा। दर्शक भी उत्सुकता और रोमांच के साथ इस जंगल के राजा की दहाड़ का हिस्सा बने हुए हैं, जैसे हर निर्णय और चाल उनके भविष्य को तय कर रही हो। सच में यह टूर्नामेंट अब सिर्फ अंक और तालिका नहीं, बल्कि जंगल के राजा की तरह साहस, नेतृत्व और अनुभव का महायुद्ध बन गया है और भारतीय टीम की हर चाल, हर रणनीति और हर तैयारी उन्हें इस महायुद्ध में विजेता बनाने की ओर बढ़ा रही है। तो दोस्तों, रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का तीसरा मुकाबला खेला गया और जैसे ही यह मुकाबला समाप्त हुआ, पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया। इसके अनुसार इस समय भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ में सबसे आगे खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ अपनी राह तय कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल की रेस में अपने पांव जमाए हुए हैं और किसी भी चुनौती को टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसके उलट साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है और अब उन्हें अपने बचे हुए मुकाबलों में सब कुछ ठीक से करना होगा। वहीं वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे अभी सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति बनाने की शुरुआत ही कर रहे हैं। अब यह सवाल है कि सुपर 8 के इस रोमांचक सफर में कौन कौन सी 4 टीमें अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की करेंगी और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी अपने नाम करेगी। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में इस बार सेमीफाइनल की 4 टीमों में कौन कौन शामिल होंगे और आखिरकार इस महायुद्ध में विजेता कौन बनेगा।